पुलिस वो मामले में खंगाली, अभी परिजन कुछ बोलना चाह रहे हैं और ये लगातार टच में थे। हमने भी इस मामले में, ये लोग पहले से ही सेकंड डेथ से आ रही थी कि ये पति हत्यारा निकल सकता है, इस तरीके से सस्पेक्ट था। हमने भी पुलिस को कोऑपरेट किया और साथ में इन लोगों ने बताया कि किस तरीके से घर में लड़ता था, किन कारणों के चलते लड़ता था, ये तमाम चीजें पुलिस को बताइए। पहले तो पुलिस और मीडिया को धन्यवाद देता हूँ जो इस केस को सुलझाया। आपकी बहन को न्याय मिला है? मेरी बहन को न्याय मिला है और मैं नौरगढ़ की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो भी हमारा साथ दी खुल के और मेरी बहन को न्याय मिला और इस हत्यारे को फांसी मिलेगी। चिंता मत करो, चौराहे पे ले जाकर इसको फांसी दी जानी चाहिए, जुलूस निकलना चाहिए। वो पॉक्सो वाले मामले में तो पॉक्सो की धाराएं ऐसी होती है, जुलूस नहीं निकला, लेकिन इन लोगों जो ये निर्दयी पति है ना, ये ऐसे लोगों का तो जुलूस निकलना चाहिए। किस तरीके से देखिए, पत्नी को, भोली वाली पत्नी जिसने अपने सपने पूरे करने के लिए इस बच्चों को एक पिता का प्यार मिले, दोबारा शादी की और उनका बदनसीबी ऐसी थी कि उस दोबारा शादी में भी ऐसा निर्कृष्ट, निर्दयी, हत्यारा, निर्लज, क्या उनको संज्ञा दे, मतलब ऐसा पति निकला जिसने शादी के 6 महीने बाद में 10 लाख का इसने गुमशुदा स्थिति एक बैंक से गोल्ड लोन लिया, गोल्ड का इंश्योर था 10 लाख का उसी वाइफ के नाम पर, और उसका मर्डर कर दिया। वो 10 लाख रुपए वो डूब जाएंगे, 10 लाख प्लस आ जाएंगे। क्या स्टोरी रची है बताओ। और उन दोस्तों के साथ में जो ऐसे रात के समय व्यभिचारी विचार पैदा करते हैं कि इस तरीके से साजिश रच रहे थे। और किसी तीसरी, अभी पुलिस इस मामले में संज्ञान आगे वाले दिनों में बढ़ाएंगी। ये कुछ बता रहे हैं, किस रिश्ते में, वो नाम मत बताना, रिश्ता क्या वो मत बताना, कि किसी पर वो शक है उस आधार, वो कुछ बता रहे थे जिसके कारण वो आपकी वाइफ से, आपकी बहन से लड़ता था। ये तो परिवार में दूर की रिश्तेदारी जो इनके परिवार में रहती है, ऐसा कुछ बता रहे हो ना। ये कि अयासी टाइप का ये लड़का था ये, और ये गलत संबंध थे इनके, गलत संबंध है किसी अन्य दूर के रिश्तेदार में। वो भी पुलिस कई चीजों को देख रही है और कई चीजें जो हम लाइव सेशन में बोल भी नहीं सकते हैं। और क्योंकि रिश्तों को कलंकित करने वाला ये व्यक्ति था, रिश्तों को कलंकित हर तरीके से, पत्नी 7 फेरे लिए, पहली पत्नी साथ में 7 फेरे लिए, वो पत्नी दुनिया में नहीं है। संजोग से जिस दिन हादसा, उस दिन सब लोगों का इमोशनल अटैचमेंट था कि भाई इसके भाई का निधन हो चुका है। शायद 3 भाई थे, 3 भाई में एक भाई का निधन हो गया, इसकी बहन का निधन हो गया, ऐसी जानकारी थी। पत्नी, पहली पत्नी का निधन, दूसरी पत्नी का निधन हो गया। और खुद देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता, जहां हम पहुंचे उससे पहले ये इसको सूचना मिल जाती, मीडिया वाले आ रहे हैं, कुछ सवाल पूछेंगे, तो वहां से दाह संस्कार में चला गया। हमें लगा भैया अब ऐसे मौके पर क्या पूछताछ, क्या बातचीत करें। पूरी तरीके से सस्पेक्ट था, पूरी तरीके से ये एक क्रिमिनल था, पूरी तरीके से इसका चेहरा भी हमने देखा ना, पूरी चेहरे से भी ये क्रिमिनल जैसा लग रहा था। पुलिस ने तमाम आरोपियों को, सस्पेक्ट को डाला है, और कोई भी होंगे उन्हें भी डालेंगे। और परिवार के लोगों की संलिप्तता कैसी है, किस तरीके से है, सब चीजों पर पुलिस का पूरा विशेष फोकस है। राजस्थान नहीं, देश भर में इस मर्डर की चर्चा होगी कि किस तरीके से अपनी पत्नी का मर्डर करता है, किस तरीके से वो उसको अपनी बीमारी के नाम से उसे हॉस्पिटल ले जाता है कि मेरे साथ चलो, और साथ चलने के दौरान वो वापस आते समय उसे रात के 2-1:30 बजे के आसपास, सोचो सुनसान जगह जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, बड़वासी के पास वाला वो जोड़ा का स्थान जहां पर पुलिस मौका मुआयना करना पहुंचेगी, हम भी वहां जाएंगे, तो वहां पर कितनी निर्दयता से खुद साइड में गिर गया, बाइक स्क्रैच नहीं है, और पीछे से वो लोग आकर पत्थर, मतलब मेडिकल का उससे अनुभव था कि पीछे नाड़ में कहां चोट लगेगी, पत्थर से तड़पा के मारा, उसे बुरी तरीके से मारा है। और इस शैतान को तो चौराहे पर फांसी हुई, इस शैतान को, कि इसका अपराध भी सिद्ध हो चुका है। किस तरीके से तलाक दे दे तो वापस तलाक दे सकता था, वापस दूर हो सकता, लेकिन किसी की जान लेना सोच भी नहीं सकते। ऐसे कहां से निर्कृष्ट लोग हो जाते हैं। अगर लोगों के प्रति कोई भी हमदर्दी मत रखो, और मत कहूँ जब कोर्ट कचहरी वकील लड़े पे भी को जाप तो कर को बढ़िया तरीका से, यहाँ को आदमी, यहाँ को तो लोग भविष्य में अपराध करना की सोचा। तो थाना कदवेरो चालू जी की जहाँ वो घर क्लस करे, 6 दिन पहले लड़ाई हुई, बतावे सब मम्मा की बहाने मानो बताइए हर बात जी, मेरी इसके कोई अवैध संबंध है, इसके अवैध संबंध है जी। तो हमने इनको समझाइश भी की, लेकिन ये माना नहीं, गुस्से में हो गया जी। फिर ये माफी मांगी इसने और कहा कि दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं हुई। तो फिर हमने, हमारी बहन थी वो इमोशनल हो गई थी, वो बोली कि माफ कर दिया बेचारे, ठीक है। हाँ, नहीं वो उसका भी कोई कारण था कि वो बोले कि भैया मेरी पहले वाली शादी भी टूट गई। हाँ, वो ये अभी भाई है ना, देखो भाण के जाना को देखो, और बोली कि ये भी मेरे को छोड़ देगा, ये मार, मैं चल जाऊंगी इसी वजह से।
ये जुडिशियल तक ये आंसू जाने चाहिए। पुलिस देखे ये इन आंसुओं की कदर ये इस आरोपी को फांसी से कड़ी मतलब तड़पा के मारे जैसे उसने इनकी बहन को मारा है। और प्रिंस को हमेशा मजबूत रहना है। प्रिंस तुम्हारे साथ सब हम सब लोग हैं। मैं ये कोई लाइव इन्होंने मुझे कहा था, मुझे मजबूरी में आप लोगों को दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि इन आंसुओं की तकलीफ को आप लोग समझो कि किस तरीके से मतलब बहन जब है रक्षाबंधन पे राखी कौन बांधेंगे इनके, बताओ। ये दर्द, ये बेचारे अपना जीवनोपार्जन पूरा जीवन का, पहली शादी में पैसा लगाया, दूसरी में लगाया, और पैसे गए, परिवार गए और अपनी बहन गई। कितने मतलब आप समझ सकते हैं कि ये शब्दों में अपना दर्द नहीं बयां कर सकते। हमारी संवेदना है, मजबूती से हम लोगों के साथ खड़े हैं। और इस न्याय की लड़ाई में तमाम मीडिया साथियों सबको पता था और कि भाई ये आरोपी निकल सकता है पति का। साइलेंट फ्यूचर में पुलिस ने बहुत शानदार काम किया, पूरी पुलिस की टीम है, उन्होंने उसको पकड़ा और साथियों को पकड़ा है। और आप भी ध्यान रखेंगे, वो छोटे छोटे 2-3-4 छात्री हैं, तो वो अपने बच्चे कहाँ किनके साथ रह रहे हैं, रात को लेट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं है, कोई अपराध में तो संलिप्त नहीं है, किस तरीके नशा पता कर रहे हैं, उनके खर्चे कहाँ से, उनके रेवेन्यू आमदनी कैसी है, किस तरह वो खर्चे करें, कहीं अपराधी लाइन में नहीं। आप अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ये तो गया इसने अपने साथ में 4-5 बच्चों को, एक तो मजदूर को भी शामिल कर लिया। देखो आप सोचो कि जिसको थोड़ा लालच दिया होगा 10-20 हजार का, उसको शामिल कर लिया, और 4-5 लोगों को किसी का दारू पार्टी का दे दिया होगा, किसी पे क्या किस तरीके से ये लोग हो जाते हैं। तो ये सब लोग ध्यान रखो कि अपने परिवार को, दूर दराज के रिश्तेदार को कहीं किसी तरीके से ये लोग किसी के गलत संगत में तो नहीं है, आप विशेष रूप से ध्यान रखो। और साथ में पुलिस से हमारी अपील है कि यहाँ आंसुओं की कदर में थे पकड़ा और सजा दिलाओ, जल्दी जल्दी सजा दिलाओ। यहाँ का आदमी तो लंबो जीना को हक ही नहीं है, कानून है। और जुडिशली भी और वकीला से भी अपील करांगा कि जी था मामला हो ना, यहाँ का लोगों को तो वो कैसी मत करो, जो अब तो निर्दिष्ट आदमी आपकी पहली पत्नी मार दी, दूसरी मार दी, बताओ थे सोचो, कति निर्दयता के साथ मार दी है। हमारी पूरी नौगढ़ के तमाम सब लोगों की संवेदना है। और प्रिंस के लिए मैं सब लोग हमेशा खड़े रहूंगा, कदे भी और थे मजबूत रहो। अब ध्यान रखो, और बिन पकड़ी ली हुए थालों की जीत है, और बाकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए बाकी जो आगे हिंदू संस्कृति के हिसाब से बाकी थे रीति रिवाज हमेशा करो, बाकी पूरा काम करो। तो ये प्रिंस है, बिन माँ का नहीं है। जो बहनें देख रही हैं, खंडेला के जितने भी रिश्तेदार है खंडेला में रहेगा, और खंडेला के रिश्तेदार को सबको कहेंगे प्रिंस का ध्यान रखना है। आते हम लोग भी ध्यान रखेंगे, साथ में जो पहली पत्नी का बेटा है उसका वीणादास के ढाने वाले और आसपास के लोग ध्यान रखेंगे। उनका कोई दोष नहीं है, जो दोषी था वो जेल के सलाखों के पीछे है। धन्यवाद।